अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी स्टूडेंट का वसी एजुकेशनल एकेडमी में खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट इम्तिहान की अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के उर्दू मॉडल पेपर को देखने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, मरासला को मुकालमा किसने बनाया? मरासला को मुकालमा किसने बनाया? तो मिर्ज़ा गालिब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश 1798 में आगरा में हुई थी, यानी अकबराबाद, जिसका नाम अभी क्या है? आगरा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि उर्दू हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? किसके खतूत का मजमुआ है? तो मिर्ज़ा गालिब। किसके खतूत का मजमुआ है? मिर्ज़ा गालिब। और इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? तो वो भी किसका है? तो मिर्ज़ा गालिब का ही है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? क्या आपसे पूछा जा रहा है सवाल नंबर 4 में, सैयद एहतशाम हुसैन की पैदाइश कहाँ हुई? तो कहाँ हुई थी? आज़मगढ़। कहाँ? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं। खोजी एक मुताला झेल में से किस अदीब का एक तनकीदी मजमून है? किसका एक तनकीदी मजमून है? सैयद एहतशाम हुसैन का। किसका है? सैयद एहतशाम हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखते हैं। तनकीदी मज़ामीन इमराओ जान अदा किसने लिखी है? किसने लिखी है? खुर्शीदुल इस्लाम ने। किसने लिखी है? खुर्शीदुल इस्लाम ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इमराओ जान अदा नावल किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? मिर्ज़ा हादी रुसवा ने। किसने लिखी है? मिर्ज़ा हादी रुसवा ने। सवाल नंबर 7, खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? सवाल नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि खुर्शीदुल इस्लाम की पैदाइश कब हुई थी? तो 1919 को। कब हुई थी? 1919 को इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? यूपी में हुई थी, 1919 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8, इमराओ जान अदा झेल में से किसकी कहानी है? तो किसकी कहानी है? एक तवाइफ की कहानी। ये एक नावल है, इसमें किसकी कहानी दिया हुआ? एक तवाइफ की कहानी दी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9, अफसाना लम्हे के मुसन्निफ़ कौन है? अफसाना लम्हे के मुसन्निफ़ कौन है? बलवंत सिंह है। कौन है? बलवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 10, कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई? तो कुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई? तो अलीगढ़ में। कहाँ हुई? अलीगढ़ में, 1927 में अलीगढ़ के अंदर हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11, अफसाना फ़ोटोग्राफ़र किसकी तसनीफ़ करदा है? अफसाना फ़ोटोग्राफ़र किसकी तसनीफ़ करदा है? तो किसकी है? कुर्रतुल ऐन हैदर की, इसी का है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है? इस आबाद खराबे में किस शायर के आप बीती तर्ज है? किस शायर की है? अख्तरुल ईमान की। किसकी है? अख्तरुल ईमान की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश कहाँ हुई थी? बिजनौर में। कहाँ हुई थी? बिजनौर में। कब हुई थी? अगर आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, तो 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में हुई थी। कहाँ पूछा जा रहा है? तो वो तो है ही बिजनौर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाली का असल नाम क्या है? हाली का असल नाम क्या है? तो हाली का असल नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन। असल नाम क्या है? अल्ताफ़ हुसैन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल क्या है? हाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? हाली की पैदाइश 1837 में कहाँ हुई थी? पानीपत में। आपसे ये भी पूछा जाता है कब हुई थी, तो कब हुई थी? 1837 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 16, मुकदमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ करदा है? तो किसकी है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। यहाँ से और 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। कौन कौन सी किताब? हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद, ये सब भी किसकी तसनीफ़ है? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। सवाल नंबर 7, गज़ल के लुग़वी माने क्या है? सवाल नंबर 17 में क्या दिया हुआ है कि गज़ल के लुग़वी माने क्या है? लुग़वी माने क्या है? औरतों से बातें करना।
क्या है, औरतों से बातें करना। जिन्होंने गज़ल के बारे में नहीं पढ़ा है तो वो जाए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ जाकर पढ़ ले, एक वीडियो उसका डाल दिया गया है। सवाल नंबर 18, गज़ल का सबसे खूबसूरत शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं या शाह बैत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, जज्बा का असल नाम क्या है? जज्बा का असल नाम क्या है? जज्बा क्या है? तखल्लुस है। उसका असल नाम क्या है? मोइन अहसन। क्या है? मोइन अहसन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जानिसार अख्तर का असल नाम क्या है? आपसे क्या पूछा जा रहा है कि जानिसार का असल नाम क्या है? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी। क्या है? सैयद जानिसार हुसैन रिजवी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अख्तर क्या है? अख्तर तखल्लुस है, जो इस जगह है अख्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 21, हैत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? तो हैत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में? 3 किस्में। कौन कौन सी किस्में? पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और नज़्म मुआरा। कौन कौन सी है? पाबंद नज़म, आज़ाद नज़म और नज़्म मुआरा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22, नज़म गोर गरीबा के शायर कौन है? तो इसके शायर कौन है? नज़म तबातबाई। कौन है? नज़म तबातबाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हो मगर काफिया की पाबंदी ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे नज़म को क्या कहते हैं? नज़्म मुआरा। ऐसे नज़म को क्या कहते हैं? नज़्म मुआरा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? सवाल नंबर 24 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? जानिसार अख्तर की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो कब हुई थी, तो 1914 में हुई थी। कब हुई थी? 1914 में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, नज़म के माने क्या है? नज़म के माने क्या है? मोती पिरोना। क्या है? मोती पिरोना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26, अल्लामा इकबाल ने कौन सा पेशा इख्तियार किया था? कौन सा पेशा इख्तियार किया था? वकालत की। कौन सा? वकालत की। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 27, बांग दारा किस शायर का शायरी मजमू है? तो किसका है? अल्लामा इकबाल का। यहाँ से और सवाल पूछा जा सकता है, ज़रबे कलीम, बाले जिब्राइल किसके शायरी का शायरी मजमू है? तो किसका है? अल्लामा इकबाल का ही। इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 28, अल्लामा इकबाल को हुकूमत बरतानिया ने कौन सा खिताब अता किया था? तो कौन सा खिताब अता किया था? सर का। ऑप्शन नंबर भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 29, अल्लामा जमील मजहरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? अजीमाबाद में। कहाँ हुई थी? अजीमाबाद में हुई थी। अभी इसका फ़िलहाल नाम क्या है? पटना है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 30, जमील मजहरी का असल नाम क्या है? जमील मजहरी का असल नाम क्या है? सैयद काजिम अली। क्या है? सैयद काजिम अली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 31, इब्तदाई दौर में प्रेमचंद किस नाम से लिखा करते थे? किस नाम से लिखते थे? नवाब राय के नाम से। किस नाम से लिखते थे? नाम इब्तिदा पहले नाम इसका क्या था? धनपत राय था, लेकिन लिखते किस नाम से थे? नवाब राय। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 32, प्रेमचंद का असल नाम क्या है? देखिए, आप पूछ लिया था प्रेमचंद का असल नाम क्या? धनपत राय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बेवा का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? बेवा का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो नावल से है। किससे है? नावल से। इसके मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। इसके मुसन्निफ कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34, यहूदी की लड़की का ताल्लुक किस सिनफ अदब से है? तो किससे है? ड्रामा से। किससे है? ड्रामा से है। और इसके मुसन्निफ कौन है? आगा हशर काश्मीरी। आगा हशर काश्मीरी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 35, ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ड्रामा किस ज़बान का लफ्ज़ है? यूनानी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, मुकालमा किस नसरी सिन्फ का जुज़ है? तो किसका है? ड्रामा का। किसका है? ड्रामा का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 37, नज़म इर्तिक़ा के शायर कौन है? नज़म इर्तिक़ा के शायर कौन है? तो कौन है? जमील मजहरी। कौन है? जमील मजहरी। सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 38, मरहूम की याद में किसका लिखा हुआ इंशाइया है? तो किसका है? पितरस बुखारी का। किसका है? पितरस बुखारी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? आग का दरिया किसकी तसनीफ़ है? कुर्रतुल ऐन हैदर की। किसकी है? कुर्रतुल ऐन हैदर की। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि इनका पहला अफसाना का मजमुआ का नाम क्या है? तो सितारों के आगे। क्या है? सितारों के आगे। सवाल नंबर 40 में क्या दिया हुआ है? मिर्ज़ा नौशा किस शायर का लक़ब है? तो किस शायर का लक़ब है? गालिब का। किसका है? गालिब का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये किसने दिया था नौशा लक़ब? तो ये बादशाह ने दिया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी दोस्तों से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।